बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं लाया हूँ कूल मास्टर का इलेक्ट्रिक गीज़र और इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे, इंस्टॉलेशन भी करेंगे। ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसमें बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और अब देखिए इसमें क्या क्या निकलता है। इसकी टैंक स्टील की टैंक है। इसकी वारंटी है 2 साल, पूरी गीज़र की वारंटी, कंपनी की वारंटी है और 5 साल इसके अंदर की टैंक की वारंटी है। जो टैंक स्टील की है उसकी 5 साल वारंटी है, कंपनी की वारंटी। तो आप देखिए इसके अंदर से ये एक कार्ड निकला, वारंटी कार्ड और मैनुअल भी है इसी के अंदर। ये देखिए कूल मास्टर के नाम से है ये गीज़र। अच्छा गीज़र है, ISI गीज़र है और इस कार्ड को आपने संभाल करके रखना है। बगैर कार्ड के कंपनी वारंटी नहीं देगी। और इसके अंदर आप ये देखिए सीरियल नंबर ऊपर दिया हुआ, सीरियल नंबर गीज़र का सीरियल नंबर है और इसमें आप शॉप का नाम और एड्रेस डलवा लें, इसमें तारीख़ डलवा लें। 2 साल और 5 साल, 2 साल पूरे गीज़र की वारंटी, 5 साल टैंक की वारंटी। और इसे आप अपने पास सुरक्षित रख लें। देखिए कूल मास्टर का ये वारंटी कार्ड है। अब ये देखिए गीज़र निकला। ये गीज़र 25 लीटर का गीज़र है। इसकी ब्रैकेट आप देख सकते हैं। इस ब्रैकेट की पैमाइश करके और वॉल के ऊपर इसको हैंग किया जाएगा। देखिए इसको एक बार दीवार के साथ टच करके और निशान लगा लेंगे, या अगर दीवार के ऊपर टच नहीं करते हैं तो नीचे रख कर, जो ब्रैकेट पीछे आपने देखा और 4 कट उसमें लगे हुए थे, इन चारों कटों के ऊपर 1 इंच टेप से लेकर निशान लगा लें और उतना ही पैमाइश करके दीवार के ऊपर निशान लगा लें। वैसे भी हो जाएगा और एक तरीका ये भी है जो आप देख रहे हैं। ये ब्रैकेट और गीज़र को एक बार उस पर दीवार पर रखने से आइडिया लग जाता है कि कितना ऊपर कितना नीचे हमें रखना है और फिट करने में भी इजी हो। ये देखिए, ये किसी चीज़ से निशान लगा लीजिए उसके कट पर और नीचे भी एक निशान लगा लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक्यूरेट उसी जगह निशान लग जाएगा और उसी जगह पे होल हो जाएगा। ये दोनों 2 होल इधर और 2 होल इधर। अब देखिए इस तरह से नाप के एक बार चेक भी कर लें, कोई फ़र्क हो तो उसको सही कर लें। ये पैमाइश आप देख रहे हैं, इसी तरह से करेंगे और निशान लग चुका है, लेकिन एक बार आपको दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है। इस तरह से आप निशान उस पर लगा लें और फिर ड्रिल मशीन से इसको होल कर लें। अभी आपके सामने ये होल भी करने वाला हूँ, आप देखिएगा। इस तरह से निशान लग रहा है। ये देखिए ड्रिल मशीन से इसमें बिट ले लीजिए 6 mm का, 6 mm या 8 mm का बिट ले लीजिए, दोनों चलेगा। अगर 6 mm का बिट आप लेते हैं तो थोड़ा सा होल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फास्टनर 4 फास्टनर लगेंगे। वो फास्टनर 6 mm के बिट पर नहीं आते हैं, थोड़ा सा इसको होल बड़ा करना पड़ेगा। अगर 8 mm का बिट है तो उससे हो जाएगा।
देखिए ये जो फास्टनर आप देख रहे हैं 4 इंच की फास्टनर है। इसके ऊपर जो नट चढ़ाया जा रहा है, ये नट को आप सरफेस बराबर रखेंगे, न ज़्यादा अंदर न ज़्यादा बाहर। आप बराबर रखेंगे और फिर हथौड़ा मारेंगे तो उसकी थ्रेड खराब नहीं होगी। ये देखिए, हाँ, जो देखिए ज़्यादा अंदर टाइट नहीं करके रखना है और बाहर नहीं रखना है। इसको बिल्कुल सरफेस बराबर करके हथौड़ा मारेंगे तो थ्रेड खराब नहीं होगी और ये ठुक भी जाएगा। देखिए इतना जाने के बाद और फिर इस रॉड को, ये जो रॉड है, अब इस रॉड को रखेंगे और इस पर जैसे ही हथौड़ा मारेंगे तो अंदर की तरफ उस फास्टनर का मुंह खुल जाएगा और दीवार में अच्छी तरह पकड़ लेगा वो, और उसमें फिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। इस तरह से ये फास्टनर काम करता है। अब देखिए दूसरा फास्टनर भी, दूसरा फास्टनर इस तरह से इसे भी ऐसे ही ठोकेंगे। नट को ज़रूर लगा लेंगे। अगर आप नट नहीं लगाते हैं और एक ही हथौड़ा मारेंगे, उसी में उसका थ्रेड खराब हो जाएगा। ये देखिए ये भी चला गया। और ऊपर वाला आप देख रहे हैं, उसका होल चूँकि 6 mm की बिट है, तो 6 mm की बिट पर थोड़ा कम सुराख किया गया, जिससे ये पूरा होल अच्छी तरह नहीं हुआ और ये फास्टनर नहीं जा रहा था। तो उसको फास्टनर को ऐसे ठोक के निकालेंगे और फिर उसी तरह से और होल को बड़ा कर लेंगे। और होल को बड़ा कर लेंगे, दूसरे वाले होल को भी इसी तरह बड़ा कर लेंगे। आप देखिए फास्टनर ये इजी चला गया। और उसी तरह नट को ज़रूर सरफेस के ऊपर रखेंगे। अब इसके अंदर रॉड जैसे मारेंगे अंदर की तरफ वो फैल जाएगी और दीवार में पकड़ लेगी फास्टनर, ये बाहर नहीं निकलेगा। देखिए पूरी स्टड वो जो रॉड है अंदर घुस गई। और अब ये देखिए ये भी नहीं जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही साइड से लेफ़्ट राइट मारेंगे। ये देखिए लेफ़्ट राइट मारेंगे और फिर ये बाहर निकल जाएगी, क्योंकि एक बार ठुकने के बाद ये निकलती नहीं है। लेकिन आप 2-3 बार जब लेफ़्ट राइट इसको ठोकेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। ये देखिए बाहर निकल गई। अब दोबारा से इसमें ड्रिल मार करके और दोबारा इसको फास्टनर को देखिए, फास्टनर चली गई और रॉड उसमें मार दिया। अब वो फैल गई अंदर, पकड़ लिया पूरी तरह से। अब इसके ऊपर गीज़र टांग देंगे। अब देखिए जो नट है, नट को फिर खोल के अंदर वाशर लगा लेंगे। देखिए वाशर लगा दिया। वाशर इसलिए लगाएंगे क्योंकि गीज़र का जो ब्रैकेट है उसका कट बड़ा होता है। वाशर लगाएंगे तभी उसको पकड़ पाएगा ये अच्छी तरह। चारों नटों को निकाल करके और उसमें पहले वाशर लगा लेंगे। और फिर चूँकि वो कट वाला ब्रैकेट के अंदर कट वाला होल है, तो इसको वाशर बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नट बाद में। नट और वाशर पहले ही उसमें लगा दिए हुए हैं। अब देखिए गीज़र निकाला और अब गीज़र को ऊपर लेके चलते हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि ये अगर जो जानकार हैं उनके लिए तो बोरिंग होगा, लेकिन जो लोग नए हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है ये। और वो लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो एक एक पॉइंट इसका जान पाएंगे। अब देखिए ये गीज़र ऊपर जो वाशर और नट हमने लगा दिया था, ये कट से ऊपर से ऐसे ही फंसा देंगे इसके अंदर। ये देखिए ऊपर से ऐसे ही फंसा देंगे। ये देखिए ये आया और चारों अपनी जगह चूँकि पैमाइश करके लगाया गया है। हो सकता है आधा सूत इधर उधर हो जाए तो वो ठोक करके बराबर आ जाएगा अपने लेवल में। अब देखिए ये ऊपर का फंस गया और नीचे का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो हो जाएगा सही। ये देखिए ऊपर अब नट लगा दिया इसमें।
इसको टाइट कर दे रहे हैं। देखिए चूँकि नट और वाशर लगाने के बाद क्या होता है कि जब जैसे ऊपर से आप गीज़र इसमें डालते हैं तो गीज़र गिरेगा नहीं, चूँकि भारी होता है। और आप नट को अगर चाहें कि हम बाद में लगाएं तो उतना देर में गीज़र हो सकता है आपके हाथ से स्लिप हो जाए, तो इसलिए नट उसमें लगा करके और गीज़र जैसे लगाते हैं तो उसमें अटक जाता है। अब देखिए ये नीचे इसमें एंगल वाल भी नहीं लगा हुआ है, एंगल वाल की जगह जो प्लग लगा हुआ है, देखिए प्लग खोला जा रहा है और प्लग कई बार ज़्यादा टाइट होने से टूट भी जाता है, चूँकि ये प्लग प्लास्टिक का होता है। देखिए ये तो खुल गया। अब इसी तरह दूसरा प्लग खोल रहे हैं, देखिए हो सकता है ये खुले या टाइट चल रहा है, आवाज़ आ रही है इसमें से, हो सकता है ये टूट जाए। देखिए टूट गया ये, तो टूट गया। अब इसका टुकड़ा हिस्सा अंदर है, इस टुकड़े हिस्से को आप कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए पेचकस की मदद से हल्का सा उसमें कट लगाएंगे साइड से। कट लगाने के बाद में अब देखिए वो पूरा टुकड़ा बाहर आ रहा है, अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा अभी उसके अंदर है, तो साइड से उसमें मारेंगे बहुत केयरफुली, नहीं तो इसका थ्रेड खराब हो जाएगा। जो वो फीमेल एल्बो लगा हुआ है अंदर, उसके अंदर थ्रेड खराब हो जाएगा, बहुत केयरफुली पेचकस लगाएंगे। देखिए नहीं तो वो ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये प्लास्टिक का जो टुकड़ा है देखिए इसमें से कैसे निकाला जा रहा है। इसी तरह पेचकस से मार के देखिए, ये देखिए पेचकस से मार कर ऐसे करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। देखिए बाहर निकल गई, ये देखिए ये निकली, ये देखिए पीस पूरी निकल गई। अब साफ़ हो गया उसका थ्रेड, इसका थ्रेड साफ़ हो गया। अब एंगल वाल जो है इसके ऊपर टेफलॉन टेप हम अच्छी तरह लगाएंगे, खूब अच्छी तरह लगाएंगे, 20-30 मरतबा इसको लपेटेंगे और फिर हाथ से इसको सोट देंगे, जिससे कि वो लीकेज ना करे पानी। अगर ज़रा भी कम पड़ गया ये टेफलॉन टेप तो लीकेज हो जाएगा पानी वहाँ से। तो इसलिए इसमें धागा और सफ़ेदा क्यों नहीं लगाएंगे? धागा सफ़ेदा से होता क्या है कि वो देखिए प्लग क्यों टूट गया, प्लग के अंदर धागा सफ़ेदा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसमें चिपट जाता है और टाइट हो जाता है, जिससे वो टूट जाता है। अब ये टेफलॉन टेप लगाने से ये आप 10 साल बाद भी खोलेंगे तो इसी तरह खुल जाएगा, ये इसमें पकड़ेगा नहीं, थ्रेड इसका नहीं ख़राब होगा, अंदर वाले का भी थ्रेड ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह इसलिए इसमें टेफलॉन टेप ही लगाना चाहिए, धागा और सफ़ेदा नहीं लगाना चाहिए। धागा और सफ़ेदा कहीं मजबूरी हो तो लगा दें, वरना धागा सफ़ेदा से थ्रेड ख़राब हो जाते हैं और एल्बो वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम पाइप रिंच की मदद से नहीं टाइट करेंगे, क्योंकि ये स्टील पीतल की टूटियाँ, पीतल का एंगल वाल है और ऊपर से स्टील पॉलिश है इसमें। तो अगर हम अक्सर मैकेनिक क्या करते हैं, प्लम्बर क्या करते हैं, इसमें पाइप रिंच लगा देते हैं। पाइप रिंच लगाने का नतीजा होता है कि उसमें दाग निशान पड़ जाता है। तो इस तरह से हम या तो वो पेचकस लगा कर हल्का सा, ज़्यादा उससे भी नहीं दबाएंगे वरना उसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी, और इस तरह से ये टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में ये देखिए अब ये ऊपर गीज़र में जो कैप लगे हुए हैं, टेम्पोररी कैप लगा देती है ताकि अंदर कुछ न चला जाए, वो कैप निकाल दिया। एक ग्रीन वाला कैप, एक रेड वाला। हमेशा राइट साइड का जो देखिए सेफ्टी वाल भी ऊपर लगा हुआ है, सेफ्टी वाल की तरफ इनलेट होता है और दूसरी तरफ जिसमें लाल कैप रेड कैप लगा हुआ था वो आउटलेट होता है। तो ये अब इसके अंदर हम पाइप पहले लगा लेंगे और ऊपर पाइप लगा के, ये देखिए इसमें वो ग्रीन ऊपर इंडिकेट भी दिखा रहा है कि ग्रीन साइड से इनलेट है और रेड तरफ आउटलेट है। तो यहाँ पर एक अब ये जो एंगल वाल से गीज़र की जितनी दूरी हो उसी हिसाब का आप ये पीवीसी कनेक्शन लगाएंगे। अब ये 18 इंची का पीवीसी का कनेक्शन है, चूँकि ये बहुत नज़दीक है, 18 इंची में हो जाएगा। किसी किसी का दूर होता है तो वहाँ 36 इंची का भी लगता है, 24 इंची का भी लगता है, कहीं 4 फुट भी लगता है। तो अक्सर 24 इंची या 1.5 फुट का लगता है, तो ये 1.5 फुट का है, 18 इंच का है। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पीतल का नट है और ये इसमें टाइट किया जा रहा है, ये इसमें टाइट किया जा रहा है। और आप ये देखिए इसके अंदर टाइट कर कर तब एंगल वाल को खोलेंगे, एंगल वाल को खोलेंगे। ये देखिए ये नीचे का टाइट हो गया, अब ऊपर का भी टाइट कर दिया गया है। और इसको पाइप को थोड़ा सा हिला कर ऐसे राइट लेफ्ट करके देखेंगे कि उसमें सही से पकड़ लिया कि नहीं। और अंदर एक वाशर, प्लास्टिक का वाशर था, वो वाशर ज़रूर डालेंगे वरना ये लीकेज बंद नहीं होगी। 2 वाशर आपने देखा होगा, मैंने 2 वाशर डाला इसमें, एक नीचे एक ऊपर, और ये अब टाइट हो गया। देखिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे वरना ऊपर का पाइप वो उखड़ सकती है या उसमें वो बेंड हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ये देखिए ये दूसरा भी पीवीसी कनेक्शन, ये देखिए वाशर इसमें डाला,
वाशर ज़रूर डालना दोस्तों, नहीं तो ये लीकेज बंद नहीं होगी वाशर के बगैर। और यहाँ टेफ्लॉन टेप या धागा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, उससे कामयाब नहीं होती है। इसके अंदर वाशर लगेगा ही लगेगा, वाशर के बगैर ये कामयाब नहीं होगी। अब ये देखिए दूसरी चीज़ एक और दिखाता हूँ आपको कि कभी भी ये जो गीज़र का प्लग है आप अभी उसको ऑन ना करें, ना लगाएं, क्योंकि अंदर रॉड जो है 2 मिनट के अंदर ख़राब हो जाएगी जब तक इसके अंदर पानी पूरी तरह से ना डाल लें। अब ये देखिए ये ऊपर का भी लग गया, ये नीचे का भी लगाने के बाद में जब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी खोलेंगे, पानी जब बाहर निकलने लगेगा तब उसके बाद प्लग डालेंगे इसमें। आप अगर टैंक ऊपर से टैंक बंद नहीं है तो उसका गेट वाल बंद करके कर सकते हैं। और ये एंगल वाल ये देखिए ये एंगल वाल, अब पानी गिर रहा है, देखिए पानी इसमें से आ रहा है। पानी आता हुआ आपने देख लिया, तो पानी ज़रूर पहले आना चाहिए। पानी को चेक कर लेंगे, पहले एक पाइप लगा लेंगे इधर से जो इनलेट वाला है, इनलेट का पाइप लगाने के बाद में आउटलेट में पानी गिरता हुआ देख लेंगे। जब खोल देंगे 5-7 मिनट लगेगा टैंक भरने में, चूँकि 25 लीटर का है तो वो पानी गिरने के बाद जब गिरने लगे तब आप इस प्लग को और उसको लगा कर तब प्लग लगाएं, वरना उससे पहले ना लगाएं, वरना गीज़र ख़राब हो जाएगी दोस्तों। ये ज़रूर ध्यान रखें, इस तरह से आप प्लग लगाएं। चूँकि पानी गिरता हुआ हमने दिखा दिया था, अब उसमें पानी आ चुका है, पूरा गीज़र में पानी फुल हो चुका है। हमेशा उसके अंदर 25 लीटर पानी एनी टाइम फुल रहता है। अगर पानी खाली हो जाए तो रॉड फ़ौरन ख़राब हो जाएगी, इसलिए गीज़र का सिस्टम बनाया ही गया ऐसे होता है कि उसमें का पानी ख़त्म नहीं होता। आप जितना भी इधर से पानी निकालेंगे जब तक इधर से इनलेट नहीं होगा आउटलेट नहीं होगा। देखिए चालू हो गया गीज़र और दोनों लाइट जल रही है, ग्रीन और रेड। जब ये फुल गर्म हो जाएगा तो ग्रीन और रेड लाइट, एक लाइट उसमें से बंद हो जाएगी, ग्रीन वाली बंद हो जाएगी और रेड वाली जलती रहेगी, जिससे ये होगा कि भाई अब पानी गर्म हो चुका है। इसमें इसका डिग्री जो है एडजस्टिंग खुद ही कंपनी करके दी हुई होती है। वो सेफ्टी वाल भी लगा हुआ है। सेफ्टी वाल इसलिए होता है कि अगर गीज़र में ज़्यादा गैस बन जाए तो वो सेफ्टी वाल फट जाएगा और गीज़र बच जाएगा, वरना गीज़र फट सकता है। तो अब देखिए जब ज़्यादा आप कभी भी फुल गर्म ना करें, क्योंकि जब उसमें गैस बन जाता है तो फिर यहाँ आपको आउटलेट में पानी कम आता है या काफ़ी देर के बाद आता है। इसलिए देखिए पानी इसमें आ चुका है, अब वो गर्म हो रहा है धीरे धीरे, टाइम लेगा थोड़ा सा गर्म होने के बाद में। और फिर इधर से ये पानी इसमें से आ रहा है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, आपने देखा। ये देखिए अभी भी ये देखिए दोनों वाल लग गया और ये पाइपें लग गई और ऊपर से वो गीज़र चालू है, अभी लाइटें जल रही हैं और पानी गर्म हो रहा है। अब इस तरह से ये दोस्तों ये काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये गीज़र का पूरा इंस्टॉलेशन मैंने बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन बता दिया और इसकी वारंटी वगैरह के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें बता दिया। अब आप, मुझे लगता है कि सब कुछ आप सीख गए हैं और गीज़र आप खुद भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और सीखने को मिला है तो पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़।